स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल CM मैथ्स में। जैसा कि अभी हमारा जो दो चर वाला एक समीकरण चल रहा है 3.3 का ना, 3.3 में जो है कि अब हम सवाल बना रहे हैं कितना, 3 का 5। 3 का कितना छोटा, 1 2 3 बना दिए, 4 छोड़े हैं। 4 में से कौन सा, टैक्सी वाला और एक जैसा वाला, एक साथ बता देगा। हाँ, तो अब इनका वेटेज इतना ज़्यादा है कि जब भी पूछा तो कितना अंक में, 5 अंक में। अब हम लोग जब थे तो 2018 से पहले वाला, 2018 से पहले वाला क्या, जब ये 50 का झोल नहीं था, अभी 50 पूछता है ना, पहले कितने अंक में, 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक में पूछता था। ऑब्जेक्टिव कितना, 20 ऑब्जेक्टिव रहता था। 20 में क्या 10 रहता था, क्या खाली जगह भरो अपने से, और खाली जगह क्या करो, टिक मारो। ऐसा था, सोचो कैसा टाइट रहता मामला, लेकिन फिर भी चीज़ें मज़ेदार था। और ऊपर से जो है कि एक 2 नंबर वाला, फिर कितना 3 नंबर वाला, फिर कितना 5 नंबर वाला। इस सवाल को जो पूछता था कितना अंक में, 3 अंक में। अब कौन गायब हो गया बीच से, 3 वाला गायब हो गया, सीधा कहाँ पहुंचेगा ये, 5 पे आके रुकता है ये, 2 पे नहीं रुकता है। तो कभी कभार 2 भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना है कि आपको लॉन्ग आंसर में ये पूछेगा। ठीक है, तो आराम से समझते हैं चीज़ों को। चलो क्या कह रहा है कि यदि किसी, और एक ही तरह एक बार समझ लीजिएगा, भिन्न वाला सवाल, हर सवाल एक ही तरह से बनेगा। तो क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसमें, अंश हर किसमें है, भिन्न में है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भिन्न क्या है। बताइए सर कि भिन्न बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ, अंश बटे में क्या, हर। तो यदि अंश ऊपर मान लेते हैं 2 है और 2/5 लिख दे, तो अंश कितना हो गया हमारा 2, और हर कितना हो गया 5। ये है भिन्न बराबर। और हम 10 क्लास में आगे सीखे चीज़ों को कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। क्या, तो चलिए सर, अंश बटा हर। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं अंश पहले से कितना था, 2 था, अब और कितना जोड़ देंगे, 2। यहाँ पे कितना जोड़ दिए, 2। ये कितना हो गया, 2 2 4 बटे कितना हो गया, 7। क्लियर बात, कितना हुआ, 4/7। तो यहाँ जो कहा कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ तक समझ में आया। तो जोड़ने के बाद यहाँ कितना हो गया, लेकिन यदि हम मान लें कि अंश जो है कि x है और हर क्या है, तो दोनों में कितना जोड़ेंगे, 2x + 2, फिर कितना y + 2। अब जब जोड़ने के बाद यहाँ कितना आया था, इसका मतलब है यहाँ जब अंश में भी 2 जोड़े हैं और हर में भी 2 जोड़े हैं, तो वह मतलब कौन, भिन्न, कितने के बराबर हो जाता है, 9/11 के बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 9/11। बोलो ये जो लाइन लिखी है समझ में आया, जैसे वहाँ 2 जोड़े नीचे भी, 2 जोड़े ऊपर भी, अंश में भी और हर में भी, तो कितना आया 4/7। यहाँ x में भी 2 जोड़े, y में 2 जोड़े, तो भिन्न जो प्राप्त होगा कितना, 9/11। समझे। अब दूसरा फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इस बार कितना जोड़ो, 3 जोड़ दिया जाए। देख लो ठीक से, जोड़ने कह रहा है या घटाने कह रहा है हमें। तो x + 3 और बटे में कितना, y + 3, दोनों में क्या जोड़ दिया हम, 3, अंश में भी और, तो भिन्न कितना हो जाता है, तो वह मतलब कौन, भिन्न कितने के बराबर हो जाता है, 5/6 के बराबर होता है। इसी को हल वल करेंगे, समीकरण निकल के आ जाएगा हमारा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। तो क्या कह रहा, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि, तो भिन्न किससे बनता है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, अंश और हर, लेकिन निकालना क्या है, भिन्न। और भिन्न बनता किससे है, तो हम किसको मानेंगे, अंश और हर को। समझ पा रहे बात को। तो यहाँ बच्चों को तकलीफ होता है कि निकालना भिन्न है और मान क्या रहे हैं आप, आंसर। अरे खाना बनाना है तो सब्जी नहीं खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा। अरे सब्जी बनाना है तो क्या खरीदिएगा, सब्जी नहीं खरीदिएगा। और तुम बोलोगे सब्जी खाना, सब कच्चा खरीद रहा है, अरे कच्चे से ना पका हुआ बनेगा। तो पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, कच्चा पे या पक्का पे, कच्चा ही नहीं तो पक्का कहाँ से। तो वही बात है, अंश और हर ही नहीं तो भिन्न कहाँ से। तो हम किसको मानेंगे, अंश और हर को। मान लेते हैं, लिखिए साथ साथ आप मेरे साथ, माना कि भिन्न का 5 अंक आ जाएगा आपका। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना, y, इसीलिए भिन्न बराबर
एक्स बटे वाई। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, बोलो क्या माने हम, माना कि भिन्न का अंश कितना हो गया एक्स, और हर कितना हो गया, तो भिन्न बराबर कितना लिखे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा प्रश्नानुसार बताओ तो, किसमें जोड़ने के लिए, दो जो अंश तथा हर में दोनों में क्या कर दिए, दो जोड़ दिए, कितने के बराबर हो जाता है ये 9/11। अब बताओ 11 गुना एक्स 11x, 11 दूना 22 बराबर 9 गुना वाई 9y प्लस 9 दूने 18, एक्स वाई वाला एक तरफ कर लो, 11x प्लस इधर क्या हो जाएगा, या नहीं तो चलो तुम प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे, बोलिए ना सर, बाद में तो फिर एक्स के टर्म में निकालोगे ही निकालो, तो उससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, ऐसा कर दे यदि कि सर 11x बराबर कितना 9y प्लस कितना 18 माइनस का 22, अरे प्लस इधर माइनस नहीं हो जाएगा। अब बताइए सर कि यहाँ कितना हो जाएगा कि 11x बराबर 9y माइनस का कितना माइनस का 4, अब ये इधर गुना इधर क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस का 4 बटे में कितना 11, समीकरण क्या मान लेते इसको फर्स्ट, फर्स्ट माने कहाँ है जो समझ आ रहा बात को? ऐसा नहीं रटा रटा हुआ 3 चले गए, कितना एक ना है भी हम लोग, एक ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब फिर किस में आ जाते हैं, अब कितना जोड़ना बताओ तो, 3 किस में, आंसर नहीं बोलना, हाँ एक्स प्लस कितना 3 वाई प्लस कितना बराबर कितना 5 बटे, बोलिए साहब कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, फिर 6 गुना एक्स अच्छा दिया 18, 5 गुना वाई अब 5 दिया 15, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो और एक लाइन सही, 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस का 18, तो बताइए सर कि 6x बराबर कितना हो जाएगा 5y माइनस का 3, क्या, तो अब बताइए यहाँ हम क्या रख सकते हैं, x का मान रख सकते हैं ये इसके जगह, तो तुम चाहोगे कि सर ये इधर आ जाएगा अच्छा लगेगा थोड़ा सा, तो लो भाई कितना 6x माइनस का 5y माइनस का कितना हो जाएगा 3, ये समीकरण क्या मान लिया हम इसको 2, अरे प्लस सर माइनस नहीं हो सकता है, यहाँ तक कोई तकलीफ सर। अब किसका मान रखोगे, समीकरण कितना में, एक में कि दो में गुड, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर, क्या कह रहा है दोस्त बताओ तो, x हमारा 6 इंटू ये x ना कितना रखोगे इसके जगह 9y माइनस 4 वाई में कितना 11 माइनस का 5y बराबर में कितना, बोलिए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, क्या क्या 11 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर, तो 6 9 54y माइनस 6 चौका 24 बटे में कितना माइनस का 5y बराबर 3, बताइए अब माइनस का 3, एक और 11 का एलसीएम 11 भागा 11, एक बार में एक गुना इतना करेंगे तो 54y माइनस का 24 माइनस 1 भागा 11, 11 5 55 गुड बराबर कितना माइनस का 3, बताइए 54 किस में है प्लस में और 55 किस में है, तो 55 में 54 जाएगा माइनस का 1, तो बताइए यहाँ कितना बचेगा माइनस का 24 अब माइनस का y 11 तिया 33 रे, इसको गुना नहीं कर सकते हैं, प्लस का या माइनस का हो गया होगी, समझ में आ रहा है या नहीं यार बताइए। अब बताइए सर ये प्लस इधर क्या जगह, तो बताइए सर कि माइनस का y बराबर कितना माइनस का 33 और प्लस का 24, तो बताइए कि माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, हाँ माइनस का 9, ये माइनस कैंसिल हुआ, बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 9, कोई तकलीफ है सर क्या, अच्छे समझ में आया कम सम पूरा बढ़िया से, तो बोलिए सर अब y का मान कहाँ रखिएगा, हाँ 9 9 81, 81 में 4 जाएगा कितना बचेगा 87, बोलिए ना रे, और 87 में 11 से भाग देगा 7, इसका मतलब x का मान कितना y का मान कितना, तो x बराबर भिन्न बराबर कितना x बटे y, x का मान कितना 7, y का मान कितना, इसका मतलब कितना आ जाएगा ये 7 बटे 9, समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत
तो अब आइए सर, यहाँ आइए, क्या कह रहा, किस में रखिएगा मान अब, समीकरण एक में किसका, y का मान क्या करने पर, रखने पर। बोलिए सर क्या है एक हमारा, x बराबर 9 गुना 9 माइनस का 4 बटे में कितना 11। तो बताइए सर कि x बराबर 9 9 81 माइनस का 4 बटे में कितना इतना। तो बताइए सर x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, 70 बटे 11 कै बार में, 7 बार में। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 लिख देंगे। अतः कौन ची बराबर, भिन्न बराबर, क्या पढ़े थे हम लोग, x बटे y, x का मान कितना हो गया 7, y का मान कितना हो गया 9 सर। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं ना। अब इस बात का पुष्टि कराइए सर कि सही है या गलत। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था हमारा, यदि हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है वो 9 बटे, तो जोड़ो तो 7 में 2 ऊपर में, नीचे जोड़ो तो 9 में 2, आया या नहीं आया। इसका मतलब पहला समीकरण संतुष्ट कर रहा है वो। दूसरा क्या कह रहा था, देखो 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ो कितना आता है, 7 3 10, फिर कितना 3 जोड़ दो 9 3 12, 10 बटे 12, तो 10 बटे 12 कटाओ कितना हो जाएगा, 10 बटे यदि 12 लिखते हैं तो 2 छाक 12, 2 पंच 10 और 2 छाक 5 बटे कितना आता है, आया था 5 बटे 6 क्या। बोलो कोई दिक्कत है। इसका मतलब हम जो बना के आए हैं सर, पक्का है 5 अंक आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका एकदम जिसको टच कर दिए उद्धार हो जाएगा उसका कि जो सवाल छू लिए उसको बना दिए, है ना। तो इस तरह से हम यदि समझ को बढ़ा के चले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक में कोई तकलीफ, भले थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा होगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा। इसको हम जब प्रतिस्थापन के अलावे जब आपको विलोपन विधि सिखा देंगे तो इसको हम किससे बना सकते हैं, विलोपन विधि से भी। लेकिन यहाँ कोई तकलीफ लग रहा तुमको क्या, नहीं, इतना नोट कीजिए, पहले नोट करो इतना।